दोस्तों, आज से 111 साल पहले डूबा था टाइटैनिक। जी हाँ, वही टाइटैनिक जिसने 1500 लोगों की जान ले ली थी। अब 111 साल बाद उसने फिर से 5 और लोगों की जान ले ली है। ये पांचों जाने माने अरबपति थे जो टाइटन नामक पनडुब्बी में बैठकर टाइटैनिक के मलबे का टूरिज्म करने गए थे। वो महज 1600 फीट पहले टाइटैनिक मलबे के पास पहुँचने से पहले ही वो शहीद हो गए। पानी के अथाह प्रेशर ने उस पनडुब्बी को चकनाचूर कर दिया और अब उनकी बॉडी को ढूंढना नामुमकिन सा हो गया है। इन सभी के बीच सवाल ये उठता है कि आखिर क्या जरूरत थी इन सभी लोगों को अपनी जान जोखिम में डालकर समुद्र में जाने की, वो भी 13,000 फीट नीचे। ऐसे में आइए जानते हैं टाइटैनिक का मलबा देखने गए लोग कैसे मौत का शिकार हो गए। लेकिन उससे पहले आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए। 18 जून को अमेरिकी कंपनी ओशन गेट की ये पनडुब्बी टाइटैनिक का मलबा दिखाने के लिए अपने सफर पर निकली थी। टाइटन पनडुब्बी रविवार को भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे के आसपास समुद्र में लापता हो गई थी और 18 जून को डुबकी लगाने के लगभग 2 घंटे बाद ही संपर्क टूट गया। इस सूचना के साथ ही समुद्री दुनिया से लेकर दुनिया के अन्य हिस्से में तूफान सा आ गया। बता दें कि टाइटैनिक के मलबे तक पहुंचने, वहां घूमने और फिर वापस आने तक का टूर करीब 8 घंटों का रहता है। इसमें 2 घंटे टाइटैनिक के मलबे के पास तक जाने में खर्च होते हैं। 4 घंटे पनडुब्बी मलबे के आसपास का नजारा दिखाती है, जिसके बाद लौटने में भी करीब 2 घंटे लग जाते हैं। संपर्क टूटने के 8 घंटे बाद यूएस कोस्ट गार्ड को अलर्ट किया गया। उसके बाद कोस्ट गार्ड ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। कई दिन तक खोज अभियान जारी रहा और तब पता चला कि पनडुब्बी डूब गई और उसके 5 टुकड़े खोजी दल को मिले। पनडुब्बी में सारे के सारे ऐसे लोग सवार थे जो अरबपति या ऐसे परिवार से ताल्लुक रखते हैं जो सभी टाइटैनिक टूरिज्म का हिस्सा बनने के लिए गहरे समंदर में गए थे। इस पनडुब्बी में पाकिस्तानी अरबपति शहजादा दाऊद, उनके बेटे सुलेमान दाऊद, हामिश हार्डिंग, पॉल हेनरी, नाजी ओलिट और ओशन गेट के सीईओ स्टॉकटन रश सवार थे। नौसेना के समुद्र तल सेंसर ने उस क्षेत्र का पता लगाया जहां पनडुब्बी अपने मुख्य पोत के साथ संपर्क टूटा था। रिपोर्ट में बताया गया कि पानी में गहराई पर चलने वाली अधिकतर पनडुब्बियों में एक प्रेशर वेसल होता है जो एकल धातु सामग्री से बना होता है। आमतौर पर लगभग 300 मीटर से कम गहराई के लिए स्टील और अधिक गहराई के लिए टाइटेनियम का इस्तेमाल किया जाता है। टाइटेनियम या मोटे स्टील वाला दाब पात्र आमतौर पर गोलाकार होता है और ये 3800 मीटर गहराई तक दबाव झेल सकता है। टाइटैनिक का मलबा इसी गहराई पर पड़ा है। बहरहाल टाइटन पनडुब्बी इनसे अलग थी। इसका प्रेशर वेसल टाइटेनियम और मिश्रित कार्बन फाइबर के मेल से बना था। ये इंजीनियरिंग के नजरिए से कुछ हद तक असामान्य है, क्योंकि पानी में गहराई तक जाने के संदर्भ में टाइटेनियम और कार्बन फाइबर काफी भिन्न गुणों वाली सामग्रियां हैं। टाइटेनियम लचीला है और वायुमंडलीय दबाव में वापसी के बाद उसके अनुसार ढल जाता है। ये दबाव डालने वाले बलों के अनुकूल सिकुड़ भी सकता है और इन बलों के कम होने पर फिर से फैल जाता है। दूसरी ओर कार्बन फाइबर अधिक कठोर होता है और इस बात का केवल अंदाजा ही लगा सकते हैं कि 2 अलग अलग टेक्नोलॉजीज के मेल से क्या हुआ होगा। लेकिन एक बात निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि इन चीजों में अंतर के कारण कोई गड़बड़ हुई और पानी के नीचे दबाव के कारण विस्फोट हुआ होगा। सटीकता से डिजाइन किया गया एवं निर्मित और पुख्ता जांच परख के बाद तैयार प्रेशर वेसल सभी दिशाओं से पड़ने वाले समग्र दबाव को झेल सकता है। ऐसी स्थिति में उपयुक्त सामग्री से निर्मित पनडुब्बी गहराई में आवश्यकता के अनुसार सांस ले सकती है, सिकुड़ और फैल सकती है। टाइटन में विस्फोट का अर्थ है कि उसके साथ ऐसा नहीं हुआ। इस विस्फोट के कारण उसमें सवार सभी यात्रियों की 20 सेकंड से भी कम समय में मौत हो गई होगी। सटीक सूचना अभी भी आना बाकी है, पर यह पुख्ता हो गया है कि हादसा हुआ है। एक्सीडेंट अटलांटिक महासागर में उसी जगह हुआ है जहां टाइटैनिक जहाज का मलबा पड़ा हुआ है। पनडुब्बी का ये सफर कनाडा के न्यूफाउंडलैंड से ही शुरू होता है। यहाँ से कुछ घंटों में ही मलबे के पास पहुंचा जा सकता है। आपको बता दें कि अमेरिकी कंपनी ओशन गेट टाइटैनिक का मलबा दिखाने ले जाती है, जिसकी फीस 2 करोड़ 28 लाख रुपए है। साल 1985 में न्यूफाउंडलैंड के तट के पास जहाज का मलबा मिला था और उसका मलबा चर्चाओं में आ गया। लोग उसे एक बार देखने के लिए लाखों करोड़ों रुपए देने की बात करने लगे। इसी मौके को साल 2021 में ओशन गेट कंपनी ने भुनाया और टाइटैनिक टूरिज्म की शुरुआत हुई। ओशन गेट कंपनी रिसर्च के लिए पनडुब्बियां बनाती है। इसने टाइटैनिक टूरिज्म के लिए एक खास पनडुब्बी तैयार की जिसे नाम दिया टाइटन। कंपनी की वेबसाइट पर दावा है कि 13,000 से कुछ ज्यादा फीट की गहराई तक आसानी से गोता लगा सकती है। लिहाजा पनडुब्बी के जरिए टाइटन के मलबे तक पहुंचा जा सकता है। पनडुब्बी जिस ओशन गेट कंपनी की है, उसके मालिक और पनडुब्बी के पायलट स्टॉकटन रश की पत्नी वेंडी का टाइटैनिक जहाज से खास कनेक्शन है। वेंडी के परदादा इसिडोर और परदादी इडा स्टॉस टाइटैनिक शिप की यात्रा पर बतौर फर्स्ट क्लास पैसेंजर गए थे। दोनों की इस हादसे में मौत हो गई थी।
वेंडी का यही कनेक्शन उन्हें 2 बार टाइटैनिक के मलबे के पास तक ले जा चुका है। वे अपनी ही पनडुब्बी से 2 बार यात्रा पर जा चुकी हैं। वेंडी के स्टॉकटन से साल 1986 में शादी हुई थी। स्टॉकटन ने साल 2009 में इस कंपनी की शुरुआत की थी। वेंडी इस समय कंपनी की कम्युनिकेशन डायरेक्टर भी है। बता दें कि टाइटैनिक के मलबे तक जाने की यात्रा को पूरी तरह सेफ बनाने के लिए पनडुब्बी को कई बार टेस्ट करवाया गया। लगभग 10,000 किलोग्राम वजनी इस वेसल में 90 घंटों के लिए ऑक्सीजन भी रखी गई ताकि इमरजेंसी में काम आ सके। टाइटन के बारे में कंपनी ने यहाँ तक दावा किया था कि फिलहाल गहरे पानी में जाने के लिए इससे सुरक्षित कोई वेसल नहीं। आपको बता दें कि समय समय पर कंपनी टाइटन के जरिए नीचे जाती और टाइटैनिक के फुटेज भी जारी करती है। साल 2022 की फुटेज में समुद्र के भीतर जहाज का तिरछा कोना, एंकर चेन और कुछ बर्तन दिख रहे थे। इससे पहले वहाँ एक लंच मेन्यू भी था जो जहाज में पहली श्रेणी की यात्री के लिए रहा होगा। माना जा रहा है कि मलबे में लगातार कमी आ रही है। इसकी एक वजह खुद समुद्र है। इसमें मौजूद बैक्टीरिया लोहे को भी खा सकते हैं। इसी वजह से मलबे में लगातार छेद हो रहा है। और वो घटता जा रहा है। एक्सपर्ट्स यहाँ तक मान रहे हैं कि अगले 10-15 सालों के भीतर ये मलबा पूरी तरह से गायब हो जाएगा। यही वजह है कि टाइटैनिक टूरिज्म अमीर सैलानियों को ज्यादा खींचता रहा। वे एक ऐसे सफर का हिस्सा बनना चाहते हैं जो किसी ने नहीं किया। दोस्तों, टाइटैनिक अपने समय का सबसे विशाल और आलीशान जहाज था। लॉन्च से पहले ही इसको समंदर की महारानी कहा जाने लगा था। 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक साउथहैम्पटन के बंदरगाह से रवाना हुई। इसमें 2200 से अधिक लोग सवार हुए। इनमें दुनिया की कुछ सबसे चर्चित हस्तियां भी थी। उनकी मंजिल लगभग 5,500 किलोमीटर की दूरी पर बसा अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर था। लेकिन सफर की शुरुआत में ही टाइटैनिक बर्फ की चट्टान से टकराकर ओझल हो गया। हादसे में 1,500 से अधिक लोग मारे गए। जो बच गए उनके पास रह गई कहानियां। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इस पनडुब्बी के डूबने के पीछे क्या कारण रहा होगा? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।